बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। तो स्टूडेंट्स काफ़ी सारे क्वेश्चंस है कि 8608 के लेसन प्लान जो 40 लेसन प्लान्स हैं वो कैसे बनाने हैं, कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हम चूज़ कर सकते हैं, किस क्लास से बना सकते हैं। तो तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगे। तो साथ साथ हम देखते हैं लेसन प्लान कैसे बनाने हैं। लेसन प्लान 1 में आपने देखें, यहाँ पे सबसे पहले आपने देखना है कि टॉपिक को, जिसको उर्दू में कहते हैं तलहीस, और उसके बाद है सब्जेक्ट मैटर एंड मेथोडोलॉजी, एंड उसके बाद आपकी बेबी राइटिंग यानी उन्वानात क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि नेम ऑफ़ टीचर क्या है, रोल नंबर क्या है, क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, सब्जेक्ट, ड्यूरेशन, नंबर ऑफ़ पीरियड्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपने बतानी है। और उसके बाद आपने अपना हाईलाइट करके टॉपिक लिखना है, जो कि मैं ले रही हूँ प्रेजेंट यानी टेंसेस में। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो यहाँ पे हाईलाइट करके लिखेंगे हम टॉपिक। उसके बाद लिखेंगे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो जी, इंग्लिश के अगर आप सब्जेक्ट को ले रहे हैं तो आप उसमें 13 लेसन प्लान बना लें, 12 भी बना सकते हैं। इसमें जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, उसके बाद आपके आ जाएंगे सब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो इंग्लिश में आपके ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा जनरल ऑब्जेक्टिव्स में, लेकिन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हर टॉपिक में डिफरेंट होंगे। तो अगर रीड करने बैठे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद एविएट्स आ जाएंगे, लाइक आपकी टेक्स्ट बुक है, उसके साथ आपने वाइट बोर्ड और पॉइंटर यूज़ किया है। उसके बाद चार्ट्स हैं, मार्कर हैं, मल्टीमीडिया है। उसके बाद टीचिंग मेथड में आता है कि आपने कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ किया है। इधर आपने लेक्चरर का मेथड यूज़ किया या डिमॉन्स्ट्रेटिव मेथड यूज़ किया। उसके बाद आपने अपने टॉपिक का इंट्रो बताना है। जिस तरह से हम कोई भी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं या क्लास स्टार्ट करते हैं तो आप इंट्रोडक्शन देते हैं, उसी तरह से उसके बाद आपने स्टूडेंट्स का प्रीवियस नॉलेज चेक करना है कि स्टूडेंट्स को उस टॉपिक के बारे में जो आप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कितना नॉलेज है, वो उसके बारे में क्या जानते हैं जी। तो प्रीवियस नॉलेज चेक करने के बाद आप अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे, स्टूडेंट्स को बताएंगे कि आप कौन सा टॉपिक आज उनको पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन स्टेप 1 आएगा। प्रेजेंटेशन में स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 की अगर आप चाहें तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट प्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं और उसके साथ ही उसी कॉलम में सारा एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आप हैंड रिटन कर रहे हैं तो भी आपने सेम मेथड में बनाना है, अगर आप कंपोज कर रहे हैं तो भी इसी मेथड में बनाएंगे। और उसके बाद आ जाएगी इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में आपने देखना है कि आपने जो टॉपिक स्टूडेंट्स को पढ़ाया है उनको कितना समझ आया है, उनके क्या क्या क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद आ जाएगा उनका होमवर्क। तो देखिए, इसके बाद लेसन प्लान हमारा 2 स्टार्ट हो जाता है। सेम मेथड है, सारी की सारी चीज़ें सेम हैं। अब क्लास आपने देखनी है, कौन सी क्लास को आप पढ़ा रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कितनी स्ट्रेंथ है क्लास की, आप कितना ड्यूरेशन जो है, कितने पीरियड्स उनको पढ़ाएंगे, सारी की सारी चीज़ें। उसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी की सारी एविएट्स वगैरह, ये सब चीज़ें सेम हो जाएंगी। लेकिन देखिए, यहाँ पे हम डायग्राफ बना रहे हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ये दोनों डिफरेंट होंगे जैसे हमारे लेसन प्लान 1 में थे। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका असाइनमेंट से रिलेटेड या इन लेसन प्लान से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चाहे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए या आपको डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया लिंक्स भी मिल जाएंगे, वहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वन मोर थिंग, अगर आप लोग ये लेसन प्लान बनाना चाहें तो ये भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आई पर्सनली चेक। एंड अगर आप लेसन प्लान चेंज करना चाहते हैं, किसी एक सब्जेक्ट के यहाँ से ले लीजिए, बाकियों के कहीं और से ले लीजिए, कोई इशू नहीं है इसमें। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। तो जी, लेसन प्लान 2 जो है उसमें भी चीज़ें सेम वैसे ही आएंगी जैसे लेसन प्लान 1 में आई हैं, लेकिन इसका जो टॉपिक डिफरेंट है तो डेफिनेटली उसका डेटा भी डिफरेंट होगा। इसमें भी आप इवैल्यूएशन करेंगे स्टूडेंट्स की, उनको कितना समझ आया डायग्राफ के बारे में, और उसके बाद उनको होमवर्क देंगे जिस तरह से नॉर्मल टीचर्स जो हैं वो
टॉपिक कंप्लीट करने के बाद एंड ऑफ द पीरियड स्टूडेंट्स को होमवर्क देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेसन प्लान 3। लेसन प्लान 3 जो है वो भी 2 क्लास का है, जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ क्लास जो है वो 38 है। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा सेम इंग्लिश है। ये मैंने करीब 12 to 13 जो है वो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए हैं। एंड स्टूडेंट्स, आप चाहें तो इजी सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं, चाहे तो मुश्किल ले सकते हैं। जिस तरह मैंने अभी इंग्लिश का लिया है, ये मैंने जो है 5th क्लास तक के लिए लिया है, लेकिन जैसे मैंने नेक्स्ट जो है वो बायो के लिए हैं और उसके साथ मैथमेटिक्स के लिए हैं, तो वो ज़रा टफ हो जाएगा। आप चाहें तो मिक्स भी कर सकते हैं। एक और बात, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम कौन कौन सी क्लास का ले सकते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप मैट्रिक तक का लें, क्योंकि मैट्रिक से नेक्स्ट जो है वो आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इनकी परमिशन नहीं होगी। ये स्कूल लेवल का होता है बीएड, तो स्कूल लेवल के ही सब्जेक्ट्स लीजिएगा। यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी। कहीं भी क्वेश्चन में हो आपका, या कहीं मुश्किल हो, समझ ना आ रही हो, क्लियर ना हो, तो आप पूछ लीजिएगा। जी, तो लेसन प्लान नंबर 4 है हमारा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस जो है वो वर्ड मिसिंग है, आप लिख लीजिएगा। अगर कहीं पे वर्ड मिसिंग हो तो आप अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक जो है उसमें भी देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ये थोड़ा सा व्यू की वजह से इशू है, एक दो लेसन प्लान में मिसिंग है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेसन प्लान नंबर 8। लेसन प्लान नंबर 7 में सारी चीज़ें सेम होंगी जिस तरह से बाकी लेसन प्लान्स में हुई हैं। अगर फिर भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। लेसन प्लान नंबर जो 8 है वो भी हमारा 10th क्लास से ही है, जो कि टॉपिक है द चाइनीज़ न्यू ईयर। तो ये आपने पढ़ा होगा, डेफिनेटली आपको याद होगा, अपने स्कूल लेवल में ये पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ें हैं, टॉपिक है, सब्जेक्ट मैटर है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा बीबी राइटिंग। तो यहाँ पे आपने जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, उसके बाद आ जाएंगे सब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, और उसके साथ आपकी अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक है, और उसके अलावा प्रीवियस नॉलेज का चेक करना है। सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलमोस्ट आपके तमाम लेसन प्लान्स में सेम होंगी। प्रेजेंटेशन, रिव्यू, आपका इवैल्यूएशन, होमवर्क। तो आप चाहें तो इसमें कोई एक, अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक भी ऐड होना चाहिए तो आप ऐड कर लीजिएगा। जिस तरह से कोई एक्टिविटी वगैरह है आपने क्लास में अगर करवाई है तो। एक और बात स्टूडेंट्स, आप चाहें तो इसमें डायग्राम्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने नेक्स्ट बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स में डायग्राम्स ऐड किए हैं। तो ये अच्छा इम्पैक्ट देती हैं, लेकिन इंग्लिश में मुझे नहीं लगा कि ऐसी कोई एज सच ज़रूरत होगी, तो मैंने ऐड नहीं की। जो हमारा नेक्स्ट लेसन प्लान है वो है ट्राई अगेन के बारे में। तो ये भी सेम चीज़ें हैं, अगर एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और अगर आपको टाइपिंग स्पीड आपकी ज़्यादा फास्ट है तो आप इसको स्किप करके आगे चले जाइएगा। वेरी सॉरी, वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन अगर शॉर्ट करते तो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आनी थी और ना ही ये क्लियर होना था।
लेसन प्लान नंबर 7 भी 10th क्लास में से है, जो कि है फर्स्ट एड वर्ड यहाँ पे मिसिंग है, आप अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक में देख लीजिएगा। बाकी जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आप रीड आउट कर लीजिएगा। एंड स्टूडेंट्स, आप चाहें तो इंग्लिश के बजाय आप इस्लामियात भी ले सकते हैं, उर्दू भी ले सकते हैं। जो भी बुक आपको ज़्यादा अच्छी लगती है या आपकी फेवरेट है, आपको इजी लगती है, आप वो ले लीजिएगा। एंड आप कोशिश करें कि आप 3 बुक्स ले लें ताकि आपको आसानी हो जाए। मैंने यहाँ पे 13 लिए हैं और एक के 14 ले लिए हैं। और लेसन प्लान नंबर 8 जो है वो भी 10th क्लास में से ही है, इंग्लिश सब्जेक्ट का ही है। और उसका टॉपिक है द रेन। पोइम आपने पढ़ी होगी, आपको याद होगी। इसमें भी जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स सेम ही हैं, जो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, रीड आउट कर लीजिएगा। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स एंड असाइनमेंट्स में काफ़ी सारी हेल्प हो जाएगी। एंड बेल नोटिफिकेशन लाजमी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि तमाम AIOU की अपडेट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही आप बेल नोटिफिकेशन प्रेस करेंगे तो आप वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाएगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेसन प्लान नंबर 9। वो भी इंग्लिश सब्जेक्ट का है और आप देख लीजिएगा। इसी तरह से तमाम लेसन प्लान्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का।
स्टूडेंट्स, तो लेसन प्लान नंबर 14 हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का। यहाँ पे मैंने जो टॉपिक लिया है वो 9th क्लास से लिया है और टॉपिक है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, टॉपिक, सब्जेक्ट मैटर और बेबी राइटिंग इसमें सेम आएगी। यहाँ पे मैंने डायग्राम ऐड कर दी है। इससे एक तो इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा, दूसरा आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बाद प्रीवियस नॉलेज को चेक करना है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सारे के सारे लेसन प्लान्स में सेम आएंगी। इसमें मैंने कुछ मज़ीद डायग्राम्स भी ऐड किए हैं। आप चाहें तो ये डायग्राम्स भी ऐड कर सकते हैं और चाहें तो आप गूगल से हेल्प ले सकते हैं। जो भी आपका टॉपिक हो उसके अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आता है लेसन प्लान नंबर 15, जिसमें है रिलेशनशिप बिटवीन सेल साइज़ एंड शेप एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स ऐड की गई हैं। उसके बाद यहाँ पे जनरल ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, एविएट्स वगैरह हैं। एविएट्स जो हैं वो इंग्लिश से डिफरेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे टीचिंग मेथड बताएंगे, उसके बाद प्रीवियस नॉलेज को चेक करेंगे, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक आप बताएंगे और इसको हाईलाइट करके बोल्ड करके लिखिएगा। उसके बाद जो है इंट्रोडक्शन है, आपको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर हैं, आप अगर एक्टिविटी कर रहे हैं तो इसके साथ यहाँ पे एक डायग्राम मज़ीद ऐड की गई है। तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी के तमाम जो लेसन प्लान्स हैं वो भी करीब 13 बनते हैं। तो ये इसी तरह से सॉल्व करने हैं आपने। अगर कहीं पे आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई क्लियर नहीं है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप काइंडली पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। लेसन प्लान नंबर 16 जो है वो 9th क्लास का है। उसका टॉपिक जो है वो सेल साइकिल है। यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाई गई है, सेल दिखाए गए हैं और उसका साइकिल दिखाया गया है। आप चाहें तो कोई और डायग्राम भी ऐड कर सकते हैं। ये आपकी टोटली चॉइस पे डिपेंड करता है। जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, एविएट्स, टीचिंग मेथड और टेस्टिंग द प्रीवियस नॉलेज, सॉरी फॉर दैट, वो एक ही पेज पे शो हो गया है। अगर आपको समझ ना आए तो आप पूछ लीजिएगा, लेकिन अगर आप रीड आउट करेंगे तो यकीनन आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद आ जाता है कि आपको अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। यानी इंट्रोडक्शन में देखें, यहाँ पे बताया गया है कि रिकॉल द प्रीवियस नॉलेज गिविंग द रेफरेंस फ्रॉम द चैप्टर 1। यानी चैप्टर 1 से बताएं आप स्टूडेंट्स को कि हमने वहाँ पे सेल के बारे में पढ़ा था या साइकिल के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे हम कंप्लीट देख लेंगे उनकी डिटेल्स। उसके बाद आप मज़ीद डायग्राम ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे जैसे सेल साइकिल है तो उसके बाद उसके कुछ फेजेस दिखाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिखाई गई है। एक स्पेसिफिक आप एक्टिविटी लीजिए या एक स्पेसिफिक टॉपिक ले लीजिए उसी यानी सेल साइकिल में से ही, और उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। उसके बाद रिव्यू करना है और उसके बाद इवैल्यूएशन आएगी। इवैल्यूएशन करने के बाद
आपने होमवर्क देना है स्टूडेंट्स को कि नेक्स्ट डे वो क्या करके लाएँगे। और उसके बाद आता है हमारे पास लेसन प्लान नंबर 17, जो कि है मियोसिस के बारे में। अब मियोसिस के डायग्राम दिखाई गई है, उसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स और ये जो हैं वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। प्रीवियस नॉलेज चेक करना है, एविएट्स वगैरह। स्टूडेंट्स अगर आपको समझने में मुश्किल हो तो बता दीजिएगा, मैं लेसन प्लान जो है वो नंबर लिख के आपको जो भी डेटा मिक्स अप हुआ है उसका बता दूँगी, आपको लिख दूँगी ये डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स में। उसके बाद जो है वो इंट्रोडक्शन में इसकी कुछ मैपिंग दिखाई गई है, उनकी डायग्राम दिखाई गई हैं। इसी तरह से आगे प्रेजेंटेशन में कुछ डायग्राम्स दिखाई गई हैं। आप यहाँ पे चाहें तो कुछ डेटा स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप हैंड रिटन में करेंगे तो डेफ़िनेटली आपके पास पेजेस कम होंगे, तो डेटा आपको यहाँ से स्किप करना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा, कुछ लाइन्स ऐड कर लीजिएगा और कुछ इसमें से स्किप कर दीजिएगा।
से आपने तमाम लेसन प्लान सॉल्व कर लेने हैं। यहाँ पे हमारे पास आता है लेसन प्लान नंबर 23 जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी एंड मेडिकल्स। फार्माकोलॉजी क्या है, उसके बाद मेडिकल्स में क्या-क्या आता है, और यहाँ पे आपको जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, एविएट्स जो हैं वो एक ही पेज पे शो हो रहे हैं, वो देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आपने बताना है कि फार्माकोलॉजी क्या होती है, उसके बाद मेडिकल में जो ड्रग्स वगैरह हैं वो कौन सी हैं। यहाँ पे आएगा प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक है, टाइप ऑफ ड्रग कौन सी है, उनके यूज़ क्या हैं और उनके एग्जांपल्स क्या हैं। ये यहाँ पे एक डायग्राम में दिखा दिया गया है आपको। उसके बाद आप रिव्यू कर लीजिएगा कि स्टूडेंट्स को किस बारे में कितना पता है, वो मेडिकल के बारे में क्या जानते हैं, ड्रग्स के बारे में क्या जानते हैं। उसके बाद इवैल्यूएशन होगी और उसके बाद होमवर्क दे देंगे आप। उसके बाद जी हम स्टार्ट करेंगे लेसन प्लान मैथमेटिक्स के। तो आप चाहें कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इनको डिफरेंट करने के लिए एक पेज को कलर कर दिया है ताकि वो इजीली समझ आ जाए। तो यहाँ पे जो लेसन प्लान नंबर 24 है वो है मैट्रिसेस के बारे में। तो मैट्रिसेस आप यकीनन जानते होंगे इनके बारे में। यहाँ पे सबसे पहले एक डायग्राम दिखाई दी गई है जो कि एक मैट्रिक्स दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये यकीनन इंग्लिश और बायो से डिफरेंट होंगे। एविएट्स आएंगे और उसके बाद टीचिंग मेथड बताया गया है कि आपने कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करना है, लेक्चर मेथड यूज़ करना है या डिमॉन्स्ट्रेटिव मेथड यूज़ करना है। प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे कि स्टूडेंट्स को मैट्रिसेस के बारे में कितना पता है। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक आएगी, इंट्रोडक्शन करेंगे आप अपने टॉपिक का, और उसके बाद प्रेजेंटेशन है, यानी आप स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो वाइट बोर्ड पे समझाएंगे। मैट्रिसेस क्या होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद ऑर्डर क्या होता है मैट्रिसेस का, सारी की सारी चीज़ें बताएंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में नल मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, आइडेंटिटी, रो मैट्रिक्स, तमाम की आप डेफिनेशन स्टूडेंट्स को बताएंगे। और उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। उसके बाद इवैल्यूएशन करेंगे आप। इवैल्यूएशन के बाद होमवर्क आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह से मैथमेटिक्स का सेकंड टॉपिक है जो कि 9th क्लास से लिया गया है। यहाँ पे रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स में सबसे पहले आपको एक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें आपको तमाम जो नंबर्स हैं वो शो कर दिए गए हैं। यहाँ पे सेम वही चीज़ें हैं, आपने ये सारे के सारे जो लेसन प्लान है उनमें सेम ही लिखनी है। सेम मतलब डेटा सेम नहीं होगा, टॉपिक सेम होंगे। तो इसी तरह से आपने जो बाकी हैं 40 तक लेसन प्लान्स वो मैथमेटिक्स के हैं, आप देख लीजिएगा। इनमें डायग्राम्स भी ऐड कर लीजिएगा। अगर आप हैंड रिटन कर रहे हैं तो बायो में थोड़ी सी मुश्किल होगी आपको, लेकिन मैथमेटिक्स में आपको मुश्किल नहीं होगी। तो डेटा कम ऐड कर लीजिए लेकिन अच्छा ऐड कर लीजिए ताकि जो आपका एग्जामिनर है, आपका ट्यूटर है, उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़े और वो अच्छे मार्क्स दे दे आपको। तो लिखते टाइम एक तो सफाई का खास ख्याल रखिए, कटिंग बिल्कुल ना कीजिए। उसके बाद टॉपिक को हाईलाइट कीजिए, बोल्ड करके लिखें, चाहे आप हैंड रिटन कर रहे हैं चाहे आप कंपोज कर रहे हैं उसको। इसी तरह से जो नया लेसन प्लान स्टार्ट करें, जिस तरह से हम 26 लेसन प्लान स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा कलर कर दीजिए या उसको हाईलाइट कर दीजिए। यहाँ पे हम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। तो चाहे एक टेबल बनाया जिस तरह से, यहाँ पे आप इसी तरह से एक टेबल बनाइए और बता दीजिए कि आप इसमें क्या क्या आज पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, आइडेंटिटी है, इन्वर्स है। उसके बाद आप अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखिए। उसके बाद आप बताइए कि कौन कौन से एविएट्स आप यूज़ करेंगे। इधर आप बुक से पढ़ाएंगे, चार्ट्स यूज़ करेंगे, या फिर एक एक्टिविटी के ज़रिए स्टूडेंट्स को समझा देंगे। सारी की सारी चीज़ें इसी में आ जाएंगी। तो अच्छा एक्सप्लेन कीजिएगा, चाहे डेटा कम कर लीजिए। ओके, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, बिला झिझक, कोई मसला नहीं है। लास्ट पे अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपके किसी फ्रेंड का भी ये कोड है तो आप उसको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि सबकी हेल्प हो जाए। एंड स्टूडेंट्स,
अगर असाइनमेंट्स में कोई इशू है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। असाइनमेंट 2 जो है वो कुछ दिन में अपलोड हो जाएगी, लाइक 2 to 3 डेज़ में। जो भी कोड हो आपका वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए, अपने लेसन प्लान्स को सॉल्व कीजिए, कोई क्वेश्चन हो पूछ लीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।